नमस्कार दोस्तों, हरिओम योग आयुर्वेद में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम जानेंगे लीवर के बारे में। लीवर जिसको यकृत कहते हैं। दोस्तों आज हम लीवर के लिए 7 जबरदस्त नुस्खा जानेंगे और जानेंगे इसके लिए आसन क्या करें और क्या खाएं, इसके लिए क्या ना खाएं, ये सब जानेंगे दोस्तों आज भारत के हर दूसरे घर की कहानी एक जैसी हो चुकी है। सुबह उठते ही पेट साफ ना होना, गैस बनना, खट्टी डकार आना और हमेशा शरीर में थकावट रहना। और हम जब डॉक्टर के पास जाकर अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो डॉक्टर एक ही बात बोलता है, आपको फैटी लीवर हो गया है, आपका लीवर सूजन आ गया है। और जानते हैं उसके बाद क्या होता है? आप डॉक्टर से पूछते हैं कि साहब इसकी दवाई दे दो, लेकिन कड़वा सच तो ये है कि अंग्रेजी दवाइयों में, एलोपैथी में फैटी लीवर का कोई परमानेंट इलाज ही नहीं है। डॉक्टर आपको सिर्फ गैस की दवा, कुछ विटामिन या एंटीबायोटिक लेकर भेज देते हैं। आप महीनों दवाइयाँ खाते हैं, हजारों रुपए टेस्ट में फूंक देते हैं, लेकिन आपका लीवर ठीक होने के बजाय दिन ब दिन और भी खराब होते जाता है, कमजोर होते जाता है। दोस्तों लीवर चिकित्सा के लिए अन्य सभी चिकित्सा पद्धति की अपेक्षा आयुर्वेद श्रेष्ठ पद्धति है। आयुर्वेद में इसके सचोट इलाज है। यकृत लीवर संबंधित किसी भी रोग की चिकित्सा किसी जाने माने वैद्य के देखरेख में ही करवाना चाहिए। दोस्तों कई रोगों में यकृत की कार्य क्षमता कम हो जाती है, जिससे बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक औषधि अत्यंत उपयोगी है। अतः यकृत को प्रभावित करने वाले किसी भी रोग में रोग की यथायोग्य चिकित्सा के साथ साथ निम्न आयुर्वेदिक औषधि का सेवन हितकारी है। दोस्तों लीवर खराब होने के कई कारण हैं, जैसे कि आजकल का रिफाइंड तेल, पैकेट वाला जूस फूड और मैदा, और हर छोटी बात पर पेन किलर, अंग्रेजी दवाई खाना ही हमारे लीवर को अंदर से सड़ा रहा है। दोस्तों आइए जानते हैं आयुर्वेद में इसके 7 जबरदस्त आयुर्वेदिक नुस्खा। कहा जाए तो ये रामबाण नुस्खा है, इसको हल्के में मत लेना। इतना छोटा प्रयोग है लेकिन काम बड़ा करता है। कहते हैं ना, छोटा फटाका बड़ी धमाका, वैसी है ये नुस्खा। आइए जानते हैं पहला नुस्खा। सुबह खाली पेट 1 चुटकी लगभग चावल साबुत, चावल को पानी के साथ निगल जाए। सुबह सुबह जब पानी पीते हो तो उसके साथ 1 चुटकी चावल निगल जाए। बस देखो कितना सरल है ना। 1 चुटकी चावल में आपका लीवर साफ, तंदुरुस्त, स्वस्थ है। सोचो आप दुनिया भर के पेन किलर, आलतू फालतू चीजें खाते रहते हो, इसके बजाय 1 चुटकी चावल देखो, इसके बजाय 1 चुटकी चावल देखो कितना खर्चा लगा 1 चुटकी चावल का। आइए जानते हैं दूसरा प्रयोग। हल्दी, धनिया और ज्वारे का रस 20 से 50 मिली की मात्रा में सुबह शाम पी सकते हैं, इससे आपका लीवर टनाटन हो जाएगा। आइए जानते हैं तीसरा प्रयोग। 2 ग्राम रोहितक का चूर्ण एवं 2 ग्राम बड़ी हर्रण का चूर्ण सुबह खाली पेट गोमूत्र के साथ लेना चाहिए, इससे आपके लीवर साफ और मजबूत होता है। आइए जानते हैं चौथा प्रयोग। पुनर्नवा मंडूर की 2-2 गोलियां सुबह शाम गोमूत्र के साथ लेने से आपके लीवर साफ और मजबूत होता है। आइए जानते हैं पांचवा प्रयोग। समसमनी 2-2 गोलियां सुबह दोपहर शाम पानी के साथ लेना चाहिए, इससे आपके लीवर मजबूत और स्वस्थ होता है। आइए जानते हैं छठवां प्रयोग। आरोग्यवर्धनी वटी की 1-1 गोली सुबह शाम पानी के साथ लेने से आपके लीवर तंदुरुस्त और मजबूत होता है। 7वां प्रयोग। हरितकी हर्रण की चूर्ण गोमूत्र के साथ लेने से आपके लीवर मजबूत और स्वस्थ होता है। दोस्तों ये सब दवाइयाँ आपको उपलब्ध नहीं होगा तो कहीं भी जाने पहचाने फार्मेसी से आप ले सकते हैं। अभी कई फार्मेसी है जो ये सब दवाइयाँ उपलब्ध कराती हैं। आइए जानते हैं लीवर के रोगियों को कौन से आसन करना चाहिए। उसके लिए है वज्रासन, पादपश्चिमोत्तासन, पद्मासन, भुजासन जैसे आसन तथा प्राणायाम भी लाभदायक। आइए जानते हैं लीवर के रोगियों को कौन सा चीज नहीं खाना चाहिए। यकृत के रोगियों को भारी पदार्थ एवं दही, उड़द की दाल, आलू, भिंडी, मूली, केला, नारियल, बर्फ और उससे निर्मित पदार्थ, तली हुई चीजें, मूंगफली, मिठाई, मूंग अचार, खटाई इत्यादि न खाएं। आइए जानते हैं लीवर के रोगियों को, लीवर के मरीज को कौन सा चीज खाना चाहिए। उन लोगों को खाना चाहिए साठी के चावल, मूंग, परवल, मुरमुरे जिसको मुर्रा बोलते हैं, जौ, गेहूं, अंगूर, अनार, परवल, लौकी, तुरुई मतलब तरोई, तुरुई, गाय का दूध, गोमूत्र, धनिया, गन्ना आदि जठराग्नि को ध्यान में रखकर नपतुला ही खाना चाहिए, ज्यादा नहीं खाना चाहिए। ये नहीं कि जितना पाए उतना ठूस दो, खाने के लिए बोला है तो। धन्यवाद दोस्तों, आपने हमारे लिए इतना समय दिया, आपका दिन शुभ हो। दोस्तों हम लोग इतने मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं। दोस्तों आप हमारे हरिओम योग आयुर्वेद को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी को दबाकर जरूर जाना। दोस्तों आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।